क्वेश्चन पेपर निकाल लिया आप। इसमें हम लोग देखेंगे लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पार्ट को ना हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि सबसे हार्ड आपके लिए यही पार्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, पहले आप लिख लो, वो भी वही हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें आप अपना माइंड लगाओ और आंसर अपनी कॉपी पे साइड में लिख लो, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए, ABCD। फिर जब मैं आंसर उसका बताऊंगा तो देखना आपकी थिंकिंग क्या थी और मैंने उसमें क्या थिंकिंग बताई, कहाँ पे आप लैग कर गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखो 82, 83, 84, 87, 90। ये क्वेश्चन नंबर लिखो 82, 83, 84, 87, 90। ये क्वेश्चन नंबर लिख लो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता कोई बात नहीं, और अपने आंसर साइड में लिखना, ठीक है। देखो 82 में क्या है, एंशिएंट इज टू मॉडर्न। अब ये ऑप्शन जो दे रहा है इसमें आप समझो, एंशिएंट मॉडर्न। सबसे पहले इस चारों ऑप्शन में कॉमन क्या चीज है, देखो लेफ्ट हैंड में ऑफन, ठीक है ना, ऑफन, एंशिएंट मॉडर्न, ऑफन। तो यानी मॉडर्न की हमें कुछ ऐसी इससे कंपेयर एक वर्ड ढूंढना है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। मॉडर्न वर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए वर्ड ढूंढना है। देखो एंशिएंट तो कह रहा है ऑफन है, एंशिएंट पुरानी चीजें नॉर्मली चलती रहती हैं, पुरानी चीजें नॉर्मली चलती रहती है। लेकिन मॉडर्न क्या है, मॉडर्न कभी कभी होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, ऑलवेज होता है, या कभी भी नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन कब आप अडॉप्ट करते हो बताओ, मॉडर्नाइजेशन कब करते हो आप, कभी कभी, ऑलवेज, फ्रीक्वेंट या नेवर, बोलो। थोड़ा सा आंसर इजी हुआ जिस वे में बता रहा हूं। एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट हिस्ट्री तो हमेशा ऑफन चलती रहती है। मॉडर्न, मॉडर्नाइजेशन कब अडॉप्ट करते हो, कभी कभी, हमेशा, सॉरी फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज या नेवर। तो आंसर क्या लग रहा है आप, ABCD बताओ। ए, आंसर इज ए, सो आंसर इज ए, यस। यही तो, कभी कभी, बहुत नॉर्मल, ठीक है। जैसे इस बार ऑनलाइन घर पे बैठ के पेपर होगा, ये सेल्डम है ना, या फ्रीक्वेंट है, या ऑलवेज है, या नेवर है, ठीक है। समझ में आया आपको, माइंड पता चला कैसे लगाना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। अब आ जाओ 83। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा था, 83 ध्यान से समझेंगे 83 कैसे करना है। 83 में कैसे करते हैं, देखो 8:28 18 हमें आंसर देना है, ठीक है। चुप, पहले चुप, मैं इसमें दूंगा ना। इसमें 8:28 18, याद करो जब आप एडमिशन के रेशो निकालते हो पार्टनरशिप में, तो हम क्या करते हैं, उसको मिनिमम नंबर में लेते हैं, यानी वो मिनिमम डिविजिबल हो जाए। उसको तब रोकते हैं जब वो फिर एक ही कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता, एक ही कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो देखो 8, 28, 18 ये सब, ये तीनों जो हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे ना। अभी देखो ये 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 28 भी, 18 भी। ये लास्ट टर्म एक ऐसी रही होगी जो किससे डिवाइड नहीं हो रही होगी, ताकि ये फाइनल आंसर है। जो लास्ट टर्म हमें ढूंढनी है वो एक ऐसी टर्म रही होगी जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही होगी, इसीलिए यहां पे एक कॉमन स्टेटमेंट बन चुकी है। तो आंसर या तो क्या होगा, बोलो 63 या 65, बी और डी नहीं होंगे। ये बात समझ में आई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये जो ये रेशो का इसने छोड़ा यहाँ पे 8:28 18, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जब ऐसे रेशो प्रपोर्शन हम लोग करते हैं तो ये जो आंसर आया है 8, 28, 18, इसके बाद जो टर्म है ना वो ऐसी टर्म होगी जो 2 से डिवाइड नहीं हुई, तभी ये स्टेटमेंट यहीं रुक गई, वरना और इसको हम डिवाइड कर करके रोकते। बात समझ में आई। ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक फाइनल स्टेटमेंट है रेशियो प्रपोर्शन का। इसमें एक टर्म भी ना 2 से डिवाइड नहीं हुई, तभी इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। तो वो टर्म ढूंढनी है कौन सी रही होगी इसकी वजह से डिवाइड और नहीं हो पाया। तो या तो वो, ये तो पहली बात कंफर्म है, वो ऑड टर्म है, ऑड।
ठीक है, तो ऑड टर्म इसमें कितने आंसर हैं, 1 और 2, सॉरी 1 और सी, ए एंड सी। क्लियर, बोलो। ठीक है, अब ए होगा या सी होगा इसमें डाउट है। अब आप सोचो ये सारी टर्म जो आई हैं अभी तक डिवाइड करके, मैंने बताया 2 से डिवाइड होके आई हैं, 5 से तो नहीं आई ना। 65 तो 5 से डिवाइड और हो जाता, समझ रहे हो। तो 63 अगर मैं यहां पुट कर दूं, 63 पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। क्यों, 63 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, आप करो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 126 आ रहा है। ठीक है, अब 126 को वहां पे रखेंगे तो इसका मतलब लास्ट टर्म जो डिवाइड हुई थी वो 2 से हुई थी, तो ये 63 आया। इसका मतलब लास्ट टर्म 5 से डिवाइड तो नहीं हुआ ना, तो ये 65 तो आंसर नहीं है, 63 इज द फाइनल आंसर। तो समझे आप, 4 में से आपने 2 को तो ऐसे हटा दिया, बी और डी तो होगा नहीं, ए और सी में से आंसर है। तो ए क्यों है, क्योंकि वो ऑड नंबर है, ऑड, और ऑड भी कौन सी, जो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ये 63 84 देखते हैं। 84 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको आराम से किया जा सकता है। ये आप पढ़ो, MLONQPS क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन देख रहे हो 84 to 88 क्वेश्चन किस कैटेगरी के, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सीरीज ऑफ लेटर, द वन टर्म इज मिसिंग, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। यानी एक सीरियल बन रहा है, सीरियल में एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म बतानी है। तो देखो जरा, एम और एस पूरी लाइन में सबसे पहले कौन सा आता है, जरा बताओ, एम से लेकर के एस में सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल लेटर में। ए बी सी डी से जेड तक जाए तो पहला लेटर कौन सा है इस स्टेटमेंट में, एल, एल है ना। अब एल से आगे पढ़ो, एल के आगे चलो, हाँ ध्यान से, कोई मिसिंग है ध्यान से देखना, एल से शुरू करो, यस यस 87 में देखते हैं क्या कह रहा है ये। 87 में ध्यान से देखो, आप स्टार्टिंग से मत पढ़ो, एंड से पढ़ो, एंड से पढ़ो, एंड से। क्वेश्चन मार्क 6, 36, 216, 1296, 7776 मल्टी, यस यस। तो पहली डिजिट क्या रही होगी, पहली डिजिट क्या होगी, यस, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो सारी टर्म 0 हो जाएगी। 6 से तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से 1, 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90 क्वेश्चन में देखो, ये आपको पास 4 बॉक्सेस दिए हैं, 5वें बॉक्स का पूछ रहा है वो कौन सा सिंबल होगा। ये आपको बिल्कुल, इसको ना आप क्या करो, पिक्चर ड्रॉ कर लो तो बेटर हो जाएगा। अगर आपके पास कॉपी हो, पिक्चर ड्रॉ करो, जैसे जैसे पिक्चर बनती जा रही है तो आप देखोगे एक लाइन मिसिंग है, वो आप मिसिंग ढूंढ लोगे। सबसे पहली लाइन कौन सी है, डायगनल है, डायगनल बोलो, डायगनल कहां से है, लेफ्ट टू राइट डायगनल मैंने खींच लिया। उसके बाद टॉप टू बॉटम खींच लिया, टॉप टू बॉटम खींच लिया। फिर डायगनल मैंने कहां से खींचा, दूसरा डायगनल पार्ट खींच लिया मैंने, दूसरा डायगनल खींच लिया। पहले लेफ्ट टू राइट था, अब ये राइट टू लेफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक फिगर और है, ये एक तरीके से पैरेलल लाइन है, ये एक तरीके से कौन सी लाइन है, 4th वाली, पैरेलल नहीं, पैरेलल तो नहीं है, ये कौन सा डायगोनल है, हाँ वो भी ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं अगर 90th क्वेश्चन में मैं अगर आंसर को मैच करूं तो इसमें आंसर से कैसे हम लोग टैली कर सकते हैं। देखो जो मुझे आंसर दिया हुआ है उसमें ए का पार्ट जो पहला आंसर है वही लाइन मिसिंग है, बाकी बी का भी हमें दिया हुआ है ये लाइन, सी का भी डायगोनल पार्ट दिया हुआ है, डी का भी डायगोनल पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो मिसिंग फिगर है वो कौन सी लग रही है मुझे, जो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, जो उसको डिफरेंट बना देगी, दैट इज ए। क्लियर है, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें रिलेशन पूछता है, रिलेशन पूछता है। अब ना इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है, 96 में ना आप अपनी फैमिली में किसी को पिक करना, फैमिली को पिक करके और आप ना फिर क्वेश्चन को अपनी फैमिली से लिंक करो, फिर आप बता पाओगे। माधुरी इज वाइफ ऑफ राजेश,
जो माधुरी लेडी है वो राजेश की वाइफ है, क्लियर। और जो राजेश है, राजेश इज द ब्रदर ऑफ महेश। राजेश और महेश ब्रदर हैं। महेश अंकल है प्रणव का, महेश अंकल है प्रणव का। तो प्रणव का रिश्ता माधुरी से क्या है, ये पूछ रहा है। प्रणव का रिश्ता माधुरी से क्या है? मैं बताऊं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 103 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर में हम कैसे पता लगाएंगे? लीप ईयर 4 साल में रिपीट होता है, ये याद रखो। या फिर जो ही भी ईयर 4 से क्या हो जाए डिविजिबल, तो वो कौन सा होगा? वो लीप ईयर होगा। तो आप देखो जरा डिवाइड कर हैं। हाँ, तो अगर मैं 1982 को 1978 को इन सबको डिवाइड करूं 4 से, तो जो डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर हो सकता है। तो करके देख लो आप एक बार कौन सा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 1074 4 से डिवाइड नहीं होगा, दैट इज वाई इट इज सॉरी इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 से, दैट इज लीप ईयर। Escalator help in vertical movement only, horizontal movement only, vertical and horizontal circular movement only। तो escalator मैंने क्या बताया एग्जांपल, लाइक लिफ्ट। तो लिफ्ट का मूवमेंट किस तरीके से होता है? लिफ्ट या तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाएगी या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से आएगी। यानी उसकी मूवमेंट कैसे है बताओ? वर्टिकल मूवमेंट है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर नहीं होती। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत आसानी से कर लिया ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज सेंटीमेंट। सेंटी मतलब भावनाएं, भावनाएं किसी की। तो भावनाओं में सुख दुख छुपा होता है, तो सुख दुख मतलब इमोशंस। ठीक है ना, आंसर इज डी। 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द सिलेक्शन बोर्ड कॉल द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू बिकॉज। इंटरव्यू में सिलेक्शन बोर्ड क्यों बुलाता है किसी भी पर्सन को? दे वांट टू सी द कैंडिडेट्स फिजिकल अपीयरेंस। उसको देखना चाहते हो कितना गोरा है, कितना काला है, कितना हैंडसम है। नो। बी, इट इज देन इजियर टू डिसाइड विद कैंडिडेट इज फिट फॉर द जॉब और नॉट। कहीं ना कहीं शायद बी ठीक है, मुझे नहीं पता, बट मैं सी देखता हूं एक बार आंसर। मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। द मेंबर ऑफ सिलेक्शन बोर्ड हैव नो अदर वर्क ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। क्या ये मजाक हो रहा है क्या? नहीं। डी, नन ऑफ दी अबव। नहीं, ऐसा नहीं है। बी समहाउ क्या है? सही है। हम कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि जो एग्जाम में तो बढ़िया दे दिया उसने, क्या वो फिजिकली एक बार देख के क्या वो सुटेबल है। सपोज करो हम एक सेल्समैन की जॉब दे रहे हैं, और सेल्समैन की जॉब के लिए सिर्फ एग्जाम पास करना ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। स्पीकिंग क्वालिटी, कर्टजी, सिंपैथी, हमने पढ़ा भी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो बी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 1111 पढ़ो। क्वेश्चन 1111 कहता है नाउ अ डेज मेनी यंग पीपल यूज हाई हील्ड शूज बिकॉज। आजकल के जो यूथ है वो कैसे जूते पहन रहा है? हाई हील्स के। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? दीज शूज इंक्रीज द हाइट ऑफ द यंग पीपल। ऐसा तो नहीं है शायद, हाइट बढ़ाने के लिए तो नहीं पहनता। हमने यहाँ पे बॉय और गर्ल्स की बात नहीं करी, हमने यहाँ पे यूथ बोला है, ठीक है, यंग पीपल, तो उसमें बॉयज भी इंक्लूड है। इट इज सेफर फॉर देम टू वियर दिस टाइप ऑफ शूज। सेफर तो नहीं है, ऐसा नहीं है, सेफर तो सभी पहनते। दे प्रैक्टिस टू बैलेंस देयर बॉडीज आफ्टर वियरिंग सच शूज। ऐसा है क्या? नहीं भाई, इट कम्स अंडर फैशन। हाई हील्स के जूते फैशन के अकॉर्डिंग पहने जा रहे हैं, और कोई लॉजिक? हाँ, तो फिर इसका आंसर भी नहीं होता। हाँ, अरे नहीं, टाइम भी तो बहुत इसेंशियल है, टाइम भी तो देखो। कोई बात नहीं, अभी तो हम एक ही पेपर कर पाए, अभी बहुत पढ़ना है। तो वी हैव डन टुडे लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं होते तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डोंट वरी। ठीक है।